Good evening class. So today we have to start from the exercise 8.2, and for that we first have to learn the table, basic trigonometric table. तो हमारे पास डिफरेंट थीटाज हैं, ठीक है। जैसे थीटा हो गया हमारा 0 डिग्री, थीटा हो गया हमारा 30 डिग्री, थीटा हो गया हमारा 45 डिग्री, थीटा हो गया हमारा 60 डिग्री, थीटा हो गया हमारा 90 डिग्री। तो हर थीटा की जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। साइन 30 का अलग होगा, कॉस 30 का अलग होगा, साइन 60 का वैल्यू अलग होगा, कॉस 60 का वैल्यू अलग होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सारे टेबल्स जो थीटा की जितनी भी वैल्यू है उन सबको लर्न कर लेंगे, ठीक है। इन सबको लर्न कर लेंगे। जैसे साइन ए 0 है, साइन ये बेसिकली ए बी सी कुछ भी रखो, ये मतलब हुआ कि साइन थीटा अगर 0 डिग्री है तो साइन थीटा 0 में क्या होगी, उसकी वैल्यू 0 होगी। साइन ए की जगह यानी कि थीटा की जगह साइन 30 डिग्री है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/2। अगर मैं ए की जगह 45 रखूं तो साइन 45 डिग्री किसके इक्वल होगा, 1/√2 के। अगर मैं बोलूं साइन 60 डिग्री किसके इक्वल है तो साइन 60 डिग्री इक्वल है √3/2 के। साइन 90 डिग्री किसके इक्वल है, 1 के। तो ये पूरा साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये 6 के 6 जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो है थीटा की वैल्यू है और उसकी वैल्यू है। इन सबको हमको लर्न करना है। इसको लर्न करने का एक सिंपल सा ट्रिक होता है, हमने जैसे किया था कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कैसे 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा हमारा कॉस, यानी कि यहाँ पे 1 से हमने खत्म किया, यहाँ पे अपन 1 से चालू करेंगे। तो 1 से चालू किया, 1 के बाद √3/2 है तो √3/2, 1/√2 था तो 1/√2 था, इसके बाद फिर 1/√2, 1/2 है तो 1/2, 0 है तो 0। यानी कि साइन का जस्ट उल्टा, जैसे साइन 0 जो है वो कॉस में 90 पे होगा, साइन में जो 90 डिग्री की वैल्यू है वो कॉस में 0 डिग्री पे होगा। यानी कि जस्ट हमको उल्टा चालू कर देना है, ठीक है। ये साइन और कॉस का हो गया। इसके बाद 10 का फिर वही लर्न कर लेना है कि 0, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब साइन के साथ रिलेशन है हमारा किसका, कॉसेक का। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें ना हम जस्ट अपोजिट कर देंगे। जैसे ये 0 है ना तो 0 की जगह नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट नहीं, जैसे न्यूमरेटर में जो वैल्यू है ना वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी। यानी कि ये 0 को हटा दो, बस ये 0 को मत देखो। जैसे ये 1/2 है तो कॉसेक में क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये 1/√2 है तो इसमें √2 हो जाएगा। ये √3/2 है तो ये 2/√3 हो जाएगा उल्टा। ये 1 है तो 1, बस यहाँ पर जो 0 डिग्री की वैल्यू है ये नॉट डिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। सेम वैसे ही फिर हमारा सेक के लिए भी हो जाएगा। ये देखो ये 1 है, यहाँ पे भी जो 0 था ये नॉट डिफाइंड हो गया, सिर्फ 0 में नॉट डिफाइंड होगा, बाकी सारी वैल्यूज जो है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। तो साइन, कोसेक, कॉस, सेक जस्ट अपोजिट, ठीक है। इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज होगा। और हमारा साइन और कॉस का कैसे लिखेंगे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 ऐसे लर्न कर लो। कॉस का सीधा उसका उल्टा लिख दो, यहाँ से खत्म किया था यहाँ से चालू कर दो। फिर ये साइन कॉस का, ये सेक, कॉसेक और सेक का हो गया। 10 का लर्न कर लो, 10 का भी अपोजिट हो जाएगा हमारा कॉट, ठीक है। 0 की जगह नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ओके। अच्छा इसमें 0 की जगह कॉट में नॉट डिफाइंड नहीं होगा, 0 की जगह नॉट डिफाइंड, हाँ, और नॉट डिफाइंड जहाँ है वहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिग्री वाला। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। 8.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा सिंस 60 डिग्री, सॉरी साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देख लेते हैं। साइन 60 ये रहा, साइन 60 कितना है, √3/2, तो ये √3/2 इंटू कॉस 30, कॉस 30 इंटू √3/2 प्लस साइन 30, साइन 30 क्या है, 1/2
1/2। cos 60 कितना है 1/2। ये हमने जो इक्वेशन गिवन था उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यूज डाल दी, sin 60 की, cos 30 की, sin 30 की, cos 60 की। अब देखो यहाँ पे √3 इंटू √3 है, तो मैं इसको √3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, और ये 2 इंटू 2 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। √3 और स्क्वायर, √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 3 बचेगा। तो ये 3/4 प्लस 1/4, इसको ऐड करेंगे तो 3 प्लस 1/4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4/4। ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हमारा 1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया 1 हो गया। ये चीज आई समझ में। नेक्स्ट जो है वो है हमारा 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो 2 की जगह 2 रखेंगे, 10 स्क्वायर है ना बच्चों यहाँ पर, तो जो भी हम 45 डिग्री लेंगे उसकी वैल्यू को हम स्क्वायर करेंगे। 10 45 हमारा होता है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 30। cos 30 कितना है √3/2 है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे √3/2, और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। sin 60 है √3/2 का स्क्वायर। यहाँ तक आया समझ में। देखो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 आ गया, फिर प्लस था प्लस, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4, फिर ये माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस 3/4 माइनस 3/4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 2 बचेगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आया समझ में। ये प्लस 3/4 माइनस 3/4 आपस में कट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसको रिपीट कर लो फिर बताती हूँ। So the next question is cos 45 degree upon sec 30 degree plus cosec 30 degree। तो cos 45 कितना होता है बच्चों बताना जरा। cos 45 है हमारा 1/√2। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने 1/√2 रख दिया। ठीक है, sec 30 और cosec 30। sec 30 कितना है, ये हमारा sec 30 2/√3। ठीक है, और cosec 30 है बस 2। ठीक है, तो देखो ऊपर में यहाँ है 1/√2, इसको एज इट इज रहने देंगे। नीचे में ये जो प्लस है ना, इसको हम पहले ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो पहले हम एलशियम लेंगे। जब हम इसका एलशियम लेंगे तो एलशियम आ जाएगा √3, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 और √3 का एलशियम √3 होगा। इस अब ऊपर में वैल्यूज कैसे रखते हैं अपन, यहाँ पे 2 है 2 रख दिए, इसके नीचे एलशियम वाली वैल्यू है तो कुछ भी इंटू नहीं करेंगे, फिर प्लस था प्लस रखा, फिर ये 2 है 2 लिख दिया, 2 के नीचे एलशियम वाली वैल्यू है क्या, नहीं है, हमारा एलशियम √3 है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो इस पे हम क्या करेंगे ऊपर में √3 से इंटू करेंगे। ठीक है, ये जो बच्चे हैं ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि √3 कहाँ से आया, तो ये √3 जब हम एलशियम लिए तो एलशियम वाली वैल्यू जो इधर इसके नीचे नहीं है उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये 1/√2 हो गया, और इधर क्या हो गया 2 प्लस 2√3/√3। ठीक है, ये सेम वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है अभी, पर अगर मैं चाहूँ तो मैं ये जो 2 वैल्यूज है इसको ऊपर भेज सकती हूँ। तो जब मैं इसको ऊपर भेजूंगी ये इस वाली वैल्यूज के पास, तो 1/√2 था उधर, ये वाली वैल्यू को इधर भेज रही हूँ, ऊपर भेज रही हूँ इनके पास, तो क्या होगा, न्यूमरेटर में जो था वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में जो था वो न्यूमरेटर में, यानी कि √3 नीचे था तो √3 ऊपर चला जाएगा, और 2 प्लस 2√3 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये होगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई। अब इसको इंटू कर लो, ये क्या हो जाएगा √3 अपॉन, इसको जब हम इंटू करेंगे तो √2
इंटू 2 प्लस 2 रूट 3, तो रूट 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, रूट 2 इंटू 2 2 रूट 2 हो जाएगा, और रूट 2 इंटू 2 रूट 3 ये हो जाएगा हमारा 2 रूट 6, रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6, और 2 आगे था तो वो 2 आ गया। इसको ना हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, यानी कि जो बड़ा रूट है उसको आगे लिख लेते हैं और जो छोटा रूट है उसको पीछे लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ऑन रैशनलाइजिंग द अबव इक्वेशन। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, तो देखो रूट 3 है अपॉन 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 2, इसको रैशनलाइज करो। रैशनलाइजिंग मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है उसको हमको ऊपर और नीचे इनटू करना है, बट उसके अपोजिट साइन से। यानी कि यहाँ पे 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 2 की जगह माइनस 2 रूट 2 से इनटू करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो ये हो गया, इनटू कर लेते हैं 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये ना फॉर्मूला बन रहा है, किसका बन रहा है बच्चों, फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म ले लेगा, 2 रूट 6 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस b यानी कि 2 रूट 2 का स्क्वायर। थोड़ा कंजेस्टेड हो गया ना स्पेस, यहाँ पर ना ये वाली वैल्यू जो है ये फॉर्मूले से आई है। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू a माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रूट 3 इंटू 2 रूट 6 2 रूट 18 माइनस 2 रूट 6 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 बचेगा। इधर भी 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, क्यों बात कर रहे हो तुम लोग, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। ठीक है, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 12, 24 माइनस 12, ऊपर क्या आएगा, ऊपर अपन कॉमन ले लेते हैं, क्या लेंगे कॉमन, 2 रूट 16 कॉमन 2 रूट 6 कॉमन ले लेते हैं, 2 रूट 6 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा रूट 3 माइनस 1। ठीक है, इधर क्या बच्चे हो गया, 2 रूट 6 रूट 3 माइनस 1 अपॉन 12। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, क्या आ रहा है आंसर देखना, 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन में क्या है, अपॉन में 8 है। अच्छा 4 2 ज़ा 8 ना, यहाँ पर क्या बचेगा, 24 में से 8 गया 16, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 8, तो छुटा क्या हमारा वैल्यू, क्या आ रहा है आंसर देखो, इसको सॉल्व करेंगे, यही आंसर है फाइनल। ठीक है, इसको हम और भी अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अपन को यही रख सकते हैं, रूट 6 को अगर मैं इनटू करूंगी रूट 3 से तो क्या हो जाएगा, रूट 18 हो जाएगा, रूट 18 माइनस रूट 6। ठीक है, अपॉन में 8, तो ये भी रख सकते हो आंसर, और इसको थोड़ा सॉल्व करके अलग अलग तरीके से। एग्जाम में हमको इतना एकदम बुक के आंसर पे नहीं जाना है, ये भी रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं हम, 3 के टेबल पढ़ करके 3 कॉमन निकाल लेंगे तो रूट 3 आ जाएगा, अंदर इतना ही रहने दो बस। ठीक है, ये फाइनल आंसर है।